एक विशाल जंगल में एक विशाल शेर रहता था जिसका नाम था सिंहराज। वो जंगल का राजा था। उसका शरीर बहुत बलशाली था, परंतु एक बड़ी समस्या थी, वह बहुत आलसी था। सिंहराज को मेहनत करना पसंद नहीं था। वह सारा दिन पेड़ की छाव में पड़ा रहता, अपने मंत्रियों लोमड़ी और तेंदुए से काम करवाता था। इसी जंगल में एक नन्ही, फुर्तीली और समझदार चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम था टुनी। टुनी हर सुबह दाना चुनती, अपना घोंसला मजबूत करती और दूसरों की मदद भी करती। वह जंगल के सबसे मेहनती चिड़िया थी। एक दिन की बात है जब जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई थी। शेर अपने सिंहासन के नीचे लेटा हुआ था। पास ही एक पेड़ पर टुन्नी बैठी थी। शेर ने अकड़ते हुए कहा, ए चिड़िया, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ भोजन का प्रबंध कर। महाराज, मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ। मैं खुद अपने लिए ही मुश्किल से दाने लाती हूँ। आप जंगल के राजा हैं, आपके पास ताकत है, आप खुद क्यों नहीं खोजते? शेर ने आलस्य से करवट बदलते हुए कहा, राजा खुद जाकर शिकार नहीं करता, ये तो उसके मंत्री और प्रजा का काम है। टुनी चिड़िया ने शेर से बिना डरे कहा, राजा अगर खुद मेहनत न करे तो उसका राज्य भी धीरे धीरे संकट में पड़ जाता है। शेर ने उसकी बात को हल्के में लिया और अपनी नींद पूरी करने चला गया। टुनी को चिंता थी। वो जानती थी कि जल्द ही मानसून आने वाला है, बारिश शुरू होगी। ऐसे मौसम में जो तैयार नहीं होगा उसका नुकसान तय है। टुनी ने अपने घोंसले की मरम्मत शुरू कर दी। उसने घास, पत्तों और सूखे तिनकों से घोंसला मजबूत किया। पास ही एक पेड़ की फांक में उसने कुछ दाने और बीज भी जमा कर लिए। उसे मालूम था कि बरसात में उड़ान भी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी ओर सिंहराज अब भी पेड़ की छांव में पड़ा आराम कर रहा था। उसके मंत्रियों ने भी अपने अपने खाने का इंतजाम कर लिया था, पर किसी ने राजा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही दिनों में काले बादल छा गए, आसमान गड़गड़ाने लगा और तेज हवाएं चलने लगी। और फिर आई पहली मूसलधार बारिश। बारिश इतनी तेज थी कि कई पेड़ गिर गए। जो भी जीव पहले से तैयार था उसने खुद को बचा लिया। टुनी अपने मजबूत घोंसले में सुरक्षित थी, दानों से पेट भर रही थी। पर सिंहराज जिस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, वहां चारों ओर कीचड़ और पानी ही पानी था। भूख से बेहाल, गीला शरीर और भारी मन लेकर वह इधर उधर भटकने लगा। समय था जब शेर की एक दहाड़ से पूरा जंगल कांपता था। अब वो थका हारा जंगल में घूम रहा था। उसके मंत्री, लोमड़ी, तेंदुआ सब अपनी जान बचाने में लगे थे। किसी ने उसकी मदद नहीं की। शेर ने कई बार शिकार करने की कोशिश की, लेकिन बारिश में उसकी फिसलन भरी चाल से वह असफल रहा। उसे महसूस होने लगा कि अकेले की ताकत से कुछ नहीं होता, स्मार्ट और मेहनती होना भी जरूरी है। एक शाम जब शेर बहुत थक चुका था और ठंड में कांप रहा था, उसे पेड़ पर बैठी टुनी दिखाई दी। वो चुपचाप उसे देख रही थी। शेर ने धीरे से कहा, टुनी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? टुनी नीचे आई। वह डरी नहीं, क्योंकि अब उसे शेर से डर नहीं लग रहा था। वह जानती थी कि शेर अब कमजोर और लाचार हो चुका है। वो बोली, महाराज, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। आपको अपने आलसीपन को छोड़ना होगा और इस बारिश से कुछ सीखना होगा। शेर ने सिर झुका लिया। मैं वादा करता हूँ कि आज से कभी आलस नहीं करूंगा। टुनी के घर से थोड़ी दूरी पर उसका पुराना घर था। टुनी शेर को वहां ले गई। अगले कुछ दिनों तक वो उसे फल लाकर देती रही। सिंहराज ने पहली बार अपने जीवन में दूसरों की मदद को महसूस किया, विनम्रता को जाना और आलस छोड़ मेहनत की कद्र करना सीखा। बारिश के खत्म होने के बाद जब जंगल फिर से हरा हुआ, शेर ने सबको बुलाकर सभा की। सभा में शेर ने सभी जानवरों के सामने टुनी को सम्मानित किया। मैंने जीवन भर सिर्फ आदेश दिए, आराम किया और खुद को सबसे ऊपर समझा, पर इस बारिश ने मुझे सिखाया कि बिना मेहनत, बिना योजना और बिना विनम्रता के कोई भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। उस दिन के बाद शेर ने अपने लिए खुद शिकार करना शुरू कर दिया। वह अब आराम करने के बजाय जंगल की रक्षा करता, समस्याएं सुलझाता और छोटे जानवरों से भी सलाह लेता। टुनी उसकी सबसे करीबी सलाहकार बन गई।
नैतिक शिक्षा, आलस से सिर्फ आज का सुख मिलता है, पर मेहनत से कल का भविष्य बनता है।